मैं बार बार से कैबिन की तरफ ही देख रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत मतलब इतना सुपीरियर इंटीरियर है। अगर आप यहाँ पे टच भी करते हो, सी दिस, जस्ट यू हैव टू टच दिस एंड योर जो लाइट्स हैं ये इल्यूमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। एंड हियर यू वी हैव SOS बटन। आई होप आपको पता हो SOS बटन के बारे में। हियर यू विल गेट द असिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस एंड द मेडिकल, राइट? यस, है ना। एंड यहाँ पे अगेन सारे स्विचेज हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस वन इज द वेरी बेस्ट पार्ट, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग सो, देखो सी हियर वी हैव पार्किंग लॉट, ठीक है। यहाँ पार्किंग नॉब है। जैसे ही मैं इसको नॉब को क्लिक करता हूँ मेरी पार्किंग जो है इंगेज हो जाती है। और प्लस अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो यहाँ पे न्यूट्रल, देन ड्राइव मोड, और आगे करता हूँ तो रिवर्स, और ये पार्किंग अगेन। ऊपर से यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी एक नॉब दिया हुआ है, ठीक है, गोल सा नॉब है। इसमें क्या क्या कंट्रोल होता है मुझे जरा पूछना पड़ेगा जस्ट के हिसाब से। So this is for volume, this is for AC, and this is for driving modes, and this is the home button. और कितने मोड्स हैं इसके अंदर? 3 modes you get: range, and race, and everyday mode. Everyday mode. Everyday, if I talk about everyday, I think it would be like comfort mode वाला. Comfort mode, everyday mode. In bumper to bumper traffic, we used to drive in that mode. क्या or else you can select range mode also. In range mode, you will get more average. I think it would be eco वाला mode. Yes, eco mode you can say. आज मैं बैठा हूँ महिंद्रा, ठीक है, BE6, लेकिन अभी इसका नाम है B6, ठीक है। और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड जसकरण साहब जो है वही गाड़ी लेके आए थे। मैं इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया। यार इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं कमाल के हैं, मतलब कमाल के। अगर आपका जो बजट है 30 लाख के करीब है और आप EV लेने का प्लान कर रहे हैं तो यार ये गाड़ी आप देख सकते हैं। क्योंकि इस गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी मैं क्या बोलूँ आपको, इतने फीचर्स हैं कि मतलब मेरा एक टाइम पे दिमाग खराब हो गया था। आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारा इसका इंटीरियर है, ठीक है, सुपर्ब इंटीरियर है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आई होप आपको नजर आ रहा हो, तो ये देख रहे हो आप, हर चीज के आगे ऑप्शन है। मतलब अगर मान लो सपोज करो मैंने टेल गेट पे क्लिक किया तो मेरे पास ओपनिंग की हाइट तक का यहाँ पे नजर आ रहा है कि कितनी आपने ओपनिंग हाइट जो है रखनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बाहर आता हूँ तो यहाँ पे टायर्स के ऊपर भी दिया, तो जो आपको टायर का प्रेशर चल रहा है वो सारा, ऑल मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ मिल जाती है एक टच के ऊपर। द बेस्ट पार्ट इज इसके लॉक्स वगैरह भी यहाँ पे मतलब आप देख पा रहे हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि भाई इस गाड़ी को अगर आप चलाते हो ना तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप वाकई में एक एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हो, ठीक है। जो कैबिन है ना वो कुछ वैसा ही है। डिस्प्ले आप देख पा रहे हो। और मैं अभी जसकरण जी को बोलूंगा कि भाई आपको और अच्छे तरीके से बताया, तो हम 2 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करेंगे जो हमारे लिए मेन होती है। वो ये होती है कि भाई एक तो बैटरी की रेंज, ठीक है, क्योंकि बैटरी हमारे लिए मेन होती है। अगर बैटरी ज़्यादा है तो हमें रेंज अच्छी मिल जाती है, ठीक है। और चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है और चार्जिंग का टाइमिंग क्या रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं जसकरण जी को लेकर जा रहा हूँ। जसकरण जी बताओ यार इसके बारे में। सो आपको अगर अभी टॉक अबाउट बैटरी, सो इस पे आपको 3 पैक्स मिल जाते हैं, ठीक है। पैक 1, पैक 2 एंड पैक 3। क्या बात है। सो अभी जिसमें हम बैठे हैं ये पैक 3 है। 79 किलोवाट ऑफ बैटरी इसमें मिलती है, जिसमें आपको रेंज मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली 530 किलोमीटर्स, ठीक है, अराउंड। एंड इफ विल टॉक अबाउट पैक 1 एंड पैक 2, उस पे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर्स पे थोड़ा बहुत फीचर्स आ जाएगा, कॉस्मेटिक चेंजेस आ जाएंगे, बट बैटरी उस पे आपको मिलती है 59 किलोवाट, जिसकी रेंज आपको मिलती है अप्रोक्सीमेटली 450 के अंदर आएगी। ओके। और इसकी चार्जिंग की टाइमिंग क्या रहती है? चार्जिंग की टाइमिंग गाड़ी के साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर आता है, विच विल टेक 20 to 22 hours to get full charge. Apart from that, we do have 2 options, 7 kilowatt and 11 kilowatt. So 7 kilowatt से it will take around 11 to 12 hours to get full charge, and 11 kilowatt से it will take around 6.5 hours, around 6.5 to 7 hours. ठीक है, ठीक है. And also this car is supportable with 175 kilowatt of this DC chargers, public chargers. So if we'll talk about 175 charger, so it will take approximately 20 to 25 minutes to get 100% full charge. क्या बात है, क्या बात है. तो मतलब कि अगर आपको फास्ट चार्ज कराना है तो बेसिक थिंग बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर इज कि आपको फिश ऐप जो है वो डाउनलोड करना है. फिश ऐप के थ्रू आपको बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि आपको हर एक चीज मिल जाती है. देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये इसका मुझे इंटीरियर बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब सुपर्ब इंटीरियर. मतलब यहाँ पे क्लिक करो, 1 मिनट, हाँ 3D व्यू. अगर आपको 3D व्यू मिल जाता है बताओ यार, मतलब हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके 360 डिग्री कैमरा के हिसाब से आपको पूरी चीज़ें जो है मिल जाती हैं. टच करके आपके आसपास कौन कौन जा रहा है वो मिल जाता है. इसकी फ्रंट लुक देखो कितनी सेक्सी है यार, मुझे मज़ा आ रहा है गाड़ी को देख के ना, मतलब वाकई में ये गाड़ी है. तो अगेन आई एम सेइंग, अगर आपका बजट 30 लाख तक है तो आप इस तरफ जा सकते हो. ये गाड़ी वाकई में बहुत ज़बरदस्त है. इसका मेरे को स्टीयरिंग बड़ा प्यारा लगा, ठीक है. ये बहुत अच्छा स्टीयरिंग है यहाँ पे, मतलब बहुत हैंडी है. आप गाड़ी जब चलाते हैं कहीं पर भी आपको फील नहीं होता कि यार ये कंफर्टेबल मोड नहीं हो रहा या कंफर्ट नहीं फील हो रहा. सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं. हॉर्न यहाँ दिया हुआ है
मतलब यहाँ पे हॉर्न है, साइड पे भी हॉर्न है, ठीक है। मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सिमिलरली आपको यहाँ भी बहुत सारे कंट्रोल पैनल मिल जाते हैं। तो इफ यू हैव द बजट यू कैन गो फॉर दिस वन।